ये यहाँ पे 29 नंबर है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड्स, किसी का रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड्स करता है एक्टिव मास पे, जितना एक्टिव होगा ना रिएक्शन उतना फास्ट होगा, और जितना स्लो होगा उतना स्लो करेंगे। यानी एक्टिवेशन मास पे या एक्टिवेशन मास पे या एक्टिव मास करके, दोनों से या तो एक्टिवेशन मास हो या एक्टिव मास करके, यानी ऑप्शन नंबर होगा ए। अगला देखिए, the active formula of the active functional group of alcohol, अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है ROH होता है, या नहीं है तो सिंगल बंधन लगा के OH होता है। अगला देखिए, which of the following statement is true, निम्नलिखित में से कौन से स्टेटमेंट कथन सही है। सिंपल में समझिए, और यानी और सभी, और इसका हिंदी होता है अयस्क का मिनरल यानी खनिज, सभी अयस्क खनिज नहीं हो सकता है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकता। आप ऐसे समझिए, कुछ क्षणों के लिए आप मान लेते हैं ये जो पुरुष है ये पुरुष हुआ अयस्क, और इसको मान लेते हैं मिनरल को मानव। अब बताइए कि सभी मानव पुरुष हो सकता है? नहीं, कुछ पुरुषाइन भी होता है, पुरुषाइन मतलब औरत भी हो सकता है ना। हाँ, तो सभी मानव पुरुष नहीं हो सकते हैं, पर सभी पुरुष मानव हो सकते हैं, दानव थोड़ी होते हैं। तो इसीलिए आप कहिए कि ऑल ओर्स आर मिनरल, ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए जो होगा सही होगा। लेकिन ऑल मिनरल्स आर ओर ये संभव नहीं है, बाकी ये तीनों का तीनों गलत है। फिर आगे देखिए ये 2 नंबर, which of the following इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ऑस्मोटिक प्रेशर, निम्नलिखित में से कौन सा इक्वेशन जो है ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। देखिए यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर को आप सब जो क्लास में आप सबको हम पढ़ाए होंगे, आप सब पढ़े भी होंगे, तो पाई इक्वल टू पाई से, ये जो पाई से ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट किए थे, लेकिन यहाँ पे पी से है, तो कोई कंफ्यूज करने की बातें नहीं है। यहाँ पे पाई हो चाहे रुपया, दैट मीन्स पी हो, बात सेम है। यहाँ पे पाई इक्वल टू CRT हो या पाई इक्वल पी इक्वल टू डायरेक्ट CRT हो, यही ऑप्शन होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए 33 में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cr इन Na3 ये कंपाउंड दिया है। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग जब निकालते हैं ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वक्त में यहाँ से लेके वहां तक ध्यान देते। आप ऐसे समझिए कि आप शादीशुदा नहीं है तो आप सब हुए ऑक्सीडेशन नंबर, जब आप शादीशुदा हो जाइएगा तो हो जाइएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कहिएगा सर ये कैसे बात कर दिए, देखिए इसलिए हो जाइएगा कि आप जब घर से निकलते होंगे कोचिंग के लिए, वो अब इधर उधर पूरा जाते होंगे और देखो 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 इधर उधर देखो ना भाई, देखो नहीं, वो क्या गजब की मतलब कमेंट करते होंगे, और मन में होता होगा अरे भाई काली मंदिर पे जा रहे थे, कमर लचका के, बेवकूफ नहीं था। सीखो ना यहाँ पे आप सब जो हुए अभी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं ना, तो यहाँ से लेकर वहां तक, मतलब जहां से चलते हैं और जहां को पहुंचते हैं सब पे ध्यान देना चाहिए, और देते भी है तो ऑक्सीडेशन नंबर सही निकल जाता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर जब शादीशुदा हो जाइएगा ना, और तब जो इधर उधर ध्यान दीजिएगा घर से बाहर, तो मारेगी कन्या, हाँ मारे इतना मार मारेगी ना, मारते बौनी से झाटेगी, इसलिए ज्यादा बदमाशी मत कीजिएगा, चट्टा सा। हाँ देखियो, चलिए यहाँ पे देखिए, इससे पहले इस ब्रैकेट से पहले इसके बाद कोई ध्यान नहीं देना है, मतलब आप समझिए ऐसे शादीशुदा है, इससे पहले इसके बाद नहीं ध्यान देना है। ऐसे नहीं सोचिएगा तेरे घर के सामने हम अपना खिड़की बनाएंगे, बेवकूफ सामने पढ़ेगा लिखेगा, सुने तेरे घर के सामने हम अपना खिड़की बना, तुम्हारे खिड़की के सामने घर खड़ा कर देंगे, चट्टा सा। चलिए तो ऑक्सी कोऑर्डिनेशन नंबर में इससे पहले इसके बाद ध्यान नहीं दीजिएगा। आगे बढ़िए, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर सी नंबर कार्बन नंबर नहीं समझेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला था 1 गुने मोनोडेंटेड लिगेंड, 2 गुने बाइडेंटेड, 3 गुने पोलीडेंटेड। अब समझिएगा रे भाई ये मोनोडेंटेड हमको याद कैसे रहेगा, इसी टॉपिक पे तो सबको कंफ्यूजन होता है। देखिए EDTA इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट पोलीडेंटेड लिगेंड होता है। 12वीं तक की बात बताते हैं, 12वीं से आगे क्यों, 12वीं से आगे की थोड़ी बात करते हैं।
एक EN C2O4-2 होता है, ये बाइडेंटेड, ये पोलीडेंटेड हुआ, सॉरी एडिट, ये पोलीडेंटेड, ये जो दोनों होता है ना बाइडेंटेड लिगेंड, या C2O4 का नाम होता है ऑक्जिवेट टू ऑक्जिवेट, तो इसीलिए हो सकता है OX ऑक्स लिखा हो। गला सब कभी कभी समझ में आता सर OX क्या है, OX मैं समझ में आता है बेवकूफ, अरे OX मतलब ऑक्जिवेट होता है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा है ऐसा OX देखिए। अब बाकी 100 का मैथ भी हम ऐड करते हैं क्योंकि हम मिथिलांचल के हैं ना, हाँ तो बाकी 100 इन्हें बुझे कि बाकी 100 में बाकी में गलती है, बाकी 100 12th क्लास तक नहीं हो याद है तो बढ़िया बात है, नहीं याद है तो 100 के 100 मोनोडेंटेड होइ छै। अब में देखियो कि यो C2O4 जब मोनोडेंटेड छे कि पोली छे कि बाय, अभी देखिए C2O4 लीजिए बाइडेंटेड है, तो इसके लिए हम निकालेंगे, तो निकालेंगे C नंबर ऑफ CR, ये जो है बाइडेंटेड है, बाइडेंटेड का फॉर्मूला 2 गुने कितना है, ये कितने 3, तो 3 दूनी 6, इसके हिसाब से क्या होगा यहाँ पे 6। देखिए कहीं कहीं जो है ना क्वेश्चन बैंक में 3 रहता है, स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है सर कैसे होगा नहीं होगा, तो इस टाइप से कुछ स्टूडेंट से कमेंट भी किए थे कि सर कोऑर्डिनेशन नंबर बता दिए, तो खैर इस टॉपिक पे आप समझ गए होंगे, ठीक है। फिर इसके आगे बताते हैं, देखिए ये 34 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। देखिए आइडियल सॉल्यूशन जिसको आदर्श विलयन भी कह सकते हैं, जो आदर्श विलयन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो रॉल्ट के नियम का पालन करते हैं, मतलब ऐसे समझिए जो संस्कारी होते हैं ना स्टूडेंट, या जो संस्कारी बच्चा होते हैं वो अपने मम्मी पापा का बातों का पालन करते हैं, जो संस्कारहीन होते नहीं करते। मेरा कहने का मतलब ऐसे हुआ कि आप ऐसे समझ, देखिए यहाँ पे कभी कभी स्टूडेंट को देखिएगा बहुत होशियार होते, इतना संस्कारी, मम्मी पापा का संस्कारी हो न हो, लेकिन देखिए एक आदमी का संस्कारी होता है, वो कौन है वो देखिए सुनिए। यदि मम्मी कहेंगे कि बेटा तुम मोबाइल में इजी करवा लो, ये तो प्योर संस्कारी होंगे। ये कह दे कि जाके मोबाइल एक ठो खरीद लो एप्पल का, वो प्योर संस्कारी। लेकिन ये कह दे कि सूर्य उदय से पहले उठना है, 5 बजे सुबह में पढ़ना है, तो इसके लिए तो ये कोई नहीं पालन कर सकते, ये तो इसीलिए इसको संस्कारहीन। हाँ एक बात तय है, ज्यादा खुश मत होइएगा, हाँ अभी के दौर का लड़का सब जो है ना, जब मम्मी पापा का संस्कारी हो न हो, लेकिन कन्या का सब संस्कारी हो, इसमें तो कहने की बात ही नहीं है, एकदम प्योर। एक बार कहेंगे ओ कहाँ जी है, था लिपस्टिक लेते आइएगा, वो छोटा सा लिपस्टिक लगाने चल जाता। एक बार कहेंगे था पिज्जा बर्गर, गधा आसन है। चलो यहाँ पे देखो हो गया कौन, आगे देखिए बाय ऑस्मोसिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी SPM अलोंग द पासेज, ये जो पास करता है ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होता है, जिसको विवाहिक मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। देखिए हाँ तो यहाँ पे था देखिए जो आइडियल होगा वो रॉल्ट के नियम का पालन करेंगे, ओबे मतलब पालन, और जो नॉन आइडियल होंगे डज नॉट ओबे, वो जो है रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे। यानी यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, यदि आइडियल होगा तो ओबे होगा मतलब पालन करेंगे, ना होगा तो नॉन आइडियल होगा। ठीक आगे देखिए इसका तो ये हो ही गया। 36 नंबर, इन एडिशन टू सिंगल बॉन्ड COOH ग्रुप एमिनो एसिड कंटेंट। देखिए एमिनो एसिड की जब बात है ना तो एमिनो एसिड यहाँ पे देखिए अल्फा, इसको समानुपाती नहीं पढ़ लीजिएगा, अल्फा एमिनो एसिड, और इसका फॉर्मूला था RCHCOO यहाँ पे NH2। यदि आपको पूछे कि इनके साथ क्या है तो ये सिंगल बंधन के साथ यानी NH2 है। यदि आपको पूछ दिया कि इनके, ये दे दिया यहाँ पे, इनके साथ क्या है तो सिंगल बॉन्ड COOH होगा। फिर आगे दिखलाते हैं, अदर देन ऑक्सीजन इन ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट फाउंड। देखिए ये 60, ये क्वेश्चन कर रहा है कि 16 ग्रुप में जो पीरियोडिक टेबल में जो ऑक्सीजन के अलावा कौन सा तत्व है। देखिए ऐसे याद करना, कहीं दूसरा कुछ कंफ्यूज कर जाइएगा। इसके लिए देखिए 16 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं ना वो ट्रिक पे याद कीजिए। ओ सनम से तेरा पोल खोल दूंगा, क्या कहिएगा, ओ सनम से तेरा पोल खोल दूंगा। अब यहाँ पूछ दिया कि भाई ऑक्सीजन के साथ कौन है तो ऑक्सीजन के साथ होगा सल्फर, यानी ऑप्शन नंबर ए। कहीं सल्फर दे दिया है क्वेश्चन में तब कौन होगा तो ऑप्शन, यदि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में भी सीरियम, ये जो ऐसी है तो ऐसी होगा। मतलब जो एक दे दिया है दूसरे पे कहेंगे बताने के लिए कि 16 ग्रुप में इनके साथ क्या है, तो याद रखिएगा 16 ग्रुप के तत्व को ओ सनम से तेरा पोल खोल दूंगा। आगे देखिए
नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन एनेवीन। देखिए इसका पाई बॉन्ड की संख्या एनेवीन बेंजीन, ये पाई बॉन्ड जो कैलकुलेशन का जो है ना, ये आपको हम बता दिए इससे पहले वाले वीडियो में, देखिएगा उसमें लिखा होगा हेडिंग ऊपर में कि इसका जो कैलकुलेशन है पाई बॉन्ड और सिग्मा बंधन के कैलकुलेशन जो फास्ट है उसमें पूरा एनेवीन फिनोल ये सब बता दिए हैं। लेकिन आप ऐसे समझिए कि बेंजीन में, इसके साथ एनेवीन में, फिनोल में, सब में पाई बंधन की संख्या 3 ही होता है। अगला देखिए 39, ये व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमरफस सॉलिड। अमरफस सॉलिड का दूसरा नाम नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो ये ग्लास होगा, और हो सकता है ग्लास के जगह पे क्वार्ट्ज ग्लास, क्वार्ट्ज नहीं, इससे पहले वाले में ये क्वेश्चन पूछा था, क्वार्ट्ज नहीं, क्वार्ट्ज मतलब होता है क्रिस्टलाइन, और क्वार्ट्ज ग्लास एक साथ होगा तो नॉन क्रिस्टलाइन, चाहे ग्लास हो, क्वार्ट्ज ग्लास हो, प्लास्टिक हो, ईटीसी, ये सब जो होता है वो अमरफस या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, इसका देखिए ये 40 नंबर है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग अंडरगोज एल्डेहाइड कंडेंसेशन। देखिए एल्डेहाइड कंडेंसेशन में वो एल्डिहाइड भाग लेते हैं जिसमें अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन, यानी जिसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, जिसमें होगा वो भाग लेंगे, नहीं होगा नहीं लेंगे भाग। जैसे देखिए ये COOH, ये तो कार्बोक्सिलिक है, ये तो पहले भाग नहीं लेंगे, इसको कट कीजिए। बेंजाल्डिहाइड है, ये भी नहीं लेते हैं। ये CH3CHO, ये अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड के जस्ट बाद वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और इस पे हाइड्रोजन होगा उसको अल्फा हाइड्रोजन। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो वो एल्डेहाइड कंडेंसेशन में भाग लेंगे, और जिस पे, या इसका दूसरा नाम होगा एसिटाल्डिहाइड यहाँ पे, और जिस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा जिस अल्डिहाइड में, वो केनिजारो अभिक्रिया में यानी रिएक्शन में भाग लेते हैं। तो इसके हिसाब से होना चाहिए, होगा CH3CHO, यानी ये ऑप्शन नंबर बी, या कभी कभी कंफ्यूज करवाने के लिए इसका नाम पूछ दे, एसिटाल्डिहाइड वही है। अगला देखिए द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन का क्या है, ये C6H6। कीटोन, ये फार्मूला दिया है ऑन रिडक्शन विथ MiAmH4 एंड H2O, इनके उपस्थिति में जब रिडक्शन करवाते हैं तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, मतलब 2 डिग्री, प्राइमरी के लिए 1 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी के लिए 2 डिग्री, टर्शरी के लिए 3 डिग्री होता है, और अल्केन तो कोई बातें नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए। यदि ये टॉप समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके या जब क्लास में आइएगा तो पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक आप खुश रहिए, हंसते रहिए, फिर आगे अगला वीडियो में हम सब एक साथ मिलेंगे।